हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक इक्वेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस सीरीज के कई पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आप उन पार्टों को ना देखे हों तो उन्हें देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टियाँ नहीं जानेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, इसलिए पहले आप उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद इस पार्ट को देखिए। तो आइए अब हम इन इक्वेशनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा, जिसमें लिखा हुआ है 2 इंटू बेस 10 log ऑफ x प्लस बेस 10 log ऑफ 3 इक्वल बेस 10 log ऑफ 75। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा पहला पद दिया हुआ है, यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के बारे में आप जानते ही हो। यहाँ पर 2 को हम क्या करेंगे, x के पावर में लाएंगे, यानी कि आर्गुमेंट में लाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस बेस 10 log ऑफ 3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं बेस 10 log ऑफ 3 हो गया इक्वल, दूसरे साइड में अगर देखें तो दूसरे साइड में ये बेस 10 log ऑफ 75 है। आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा दीजिएगा। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं कि जो आप प्रोडक्ट रूल पढ़े थे उसको अप्लाई कर देंगे। और अगर यहाँ से हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बेस 10 log ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन सब नियमों को ना पढ़े हों तो पिछले पार्टों को पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे रूलों के बारे में हम आपको विस्तृत वीडियो बनाकर बताए थे। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर log 10 से log 10 कैंसिल होगा। वैसे एक बात ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल नहीं होता है, एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट होता है। आगे जब ये लॉग खत्म हो जाएगा तो एंटी लॉग के बारे में आपको हम बताएंगे। यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि log 10 से log 10 जो हुआ वो कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल हो जाएगा उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर ये बच जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। उसके बाद इक्वल ये 75 है, 75 लिख देंगे। आगे इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल 75/3 यानी कि 25 मिल जाएगा। और यहाँ से अगर देखें तो x के हमें 2 वैल्यू मिलेंगे। यहाँ से जो x का मान मिलेगा हमको ये मिल जाएगा +-5। ये +-5 कैसे हुआ आपको मालूम ही होगा, वर्गांतर का फार्मूला लगेगा, यानी कि 25 को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो -25 होगा। और फिर 25 को हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, फिर वर्गांतर का फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर +-5 मिलेगा। अब एक बात और ध्यान दीजिए, आप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़े थे। यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो जो x है ये आर्गुमेंट में है, और हम पढ़े थे कि जो कोई भी लॉग हो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि x इज ग्रेटर देन 0, लॉगरिथम का जो आर्गुमेंट होता है वो सदैव पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर जो निगेटिव वाला वैल्यू होगा उसको हम छोड़ देंगे। लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए x इक्वल ये जो हमारा आंसर होगा वो हमको +5 मिल जाएगा, यानी कि -5 को हम छोड़ देंगे। ये हमारा इस इक्वेशन का आंसर हुआ। याद रखेंगे आप सारी प्रॉपर्टियाँ, इन्हीं प्रॉपर्टियों की सहायता से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है बेस a log ऑफ x प्लस बेस a log ऑफ x - 3 इक्वल बेस a log ऑफ 10। यहाँ पर भी इस इक्वेशन को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सारी प्रॉपर्टियाँ याद होंगी तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस a log ऑफ x इंटू, ये हो जाएगा हमारा x इंटू, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा दीजिए क्योंकि कोष्टक हमको और मिलेगा, तो x इंटू x - 3 हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद कर देते हैं, बराबर ये फिर आगे हो जाएगा बेस a log ऑफ 10। अब यहाँ पर फिर ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर log a शुरू में हो गया, log a से log a कैंसिल हो गया, और जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ से बच जाएगा हमारा x इंटू, ये बचेगा x इंटू x - 3 हो जाएगा, और उसके बाद इक्वल 10 है, 10 लिख देंगे। अब आगे यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, आगे ये x का गुणा x में होगा तो यहाँ से हो गया ये x स्क्वायर, और उसके बाद फिर x का 3 में होगा तो -3x होगा। और साथ ही यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये 10
दाईं तरफ लिखा हुआ है इसको हम बाईं तरफ ले आएंगे। तो जब 10 को दाईं तरफ से बाईं तरफ लाएंगे, दाईं तरफ प्लस में है, बाईं तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -10 बराबर ये 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अगर देखें तो ये 5 और 2 में टूटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा x² -5x, उसके बाद प्लस 2x -10 इक्वल 0। आगे से देखें तो यहाँ से x कामन हो जाएगा, x कामन लेंगे पहले दूसरे पद में से, तो ये बचेगा x -5 और उसके बाद इन दोनों लास्ट के दोनों पदों में से 2 कामन होगा, यहाँ से 2 कामन लेते हैं तो ये होगा हमारा x -5। फिर पहले और दूसरे पदों से x -5 कामन होगा, यहाँ से जब x -5 कामन लेंगे हम तो फिर बच जाएगा हमारा x + 2 बराबर 0। अब एक बार x + 2 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x -5 को 0 के बराबर लिख देंगे हम, इसलिए x -5 बराबर 0। जब इसे हम 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से वैल्यू जो हमको मिलेगा x बराबर ये हमें 5 मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से x के दूसरे मान की बात करें, दूसरा मान भी हमें मालूम ही से कर लेते हैं। तो अगर हम अगला वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा, लिख देंगे अगला वैल्यू यहाँ पे, या ये हो जाएगा दूसरा x + 2 बराबर हम 0 यहाँ से लेंगे, तो x + 2 बराबर जब ये 0 होगा तो यहाँ से साल्व इसको करोगे तो x बराबर ये मिल जाएगा हमको -2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x जो था वो लागरिथम का आर्गुमेंट था, और हमें मालूम ही है कि लागरिथम जो होता है, लागरिथम का जो आर्गुमेंट होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या होगा, जो x नॉट इक्वल -2 होगा, यानी कि x का वैल्यू कभी भी -2 नहीं होगा। और अगर x का वैल्यू -2 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा x = 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब हम दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिए। अब अगला इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है base2 log ऑफ x² + 4x + 3, उसके बाद इक्वल 4 + base2 log ऑफ x² + x। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा उन दोनों इक्वेशनों से ये थोड़ा बहुत अलग है। अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पहले पद को लिख देते हैं base2 log ऑफ, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस उसके बाद 4x + 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे दाएं तरफ वाले के दूसरे पद को, इसको हम क्या करते हैं दाईं तरफ से बाईं तरफ ले आएंगे। दाईं तरफ ये प्लस में है, बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा माइनस। उसके बाद base2 log ऑफ x² + x हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दाएं तरफ की बात करें तो केवल ये 4 बचेगा, 4 को लिख देते हैं। आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आप लोग क्वाइटेंट रूल पढ़े थे, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। और जब हम क्वाइटेंट रूल लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा base2 log ऑफ, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, ये आपको बताए थे कि क्वाइटेंट रूल में जो प्लस में होता है उसके लागरिथम का आर्गुमेंट अंश में, और जो माइनस में होगा लागरिथमिक पद उसके आर्गुमेंट को हर में लिखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x² + 4x + 3, और उसके बाद फिर ये बटे पूरे के नीचे, और उसके बाद फिर हो जाएगा x² + x, तो x² + x लिख देते हैं, कोष्टक बंद कर देंगे। उसके बाद बराबर 4 है, 4 को लिख देंगे। आगे फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम इसका गुणनखंड करेंगे और शायद कुछ पद कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से अगर आप गुणनखंड करना चाहो तो कर सकते हो, फिलहाल करके हम बता भी दे रहे हैं। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, अंश में और हर में जो भी आएगा गुणनखंड उसको हम लिख लेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये होगा x² और उसके बाद यहाँ पर 3, अगर इसको हम तोड़ें तो ये 3x और x में टूटेगा, तो ये हो जाएगा 3x + x, यानी कि 4x हो गया, और +3 है, +3 को लिख देते हैं। अगर हर की बात करें तो हर में ध्यान देंगे यहाँ से x कामन होगा, जब x हम कामन लेते हैं तो ये बच जाएगा, यहाँ से x² से x निकला तो x बच जाएगा, और प्लस उसके बाद x निकल गया तो 1 बचा, कोष्टक बंद कर देते हैं, बराबर 4 है, 4 को लिख देते हैं। आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा base2
उसके बाद log ऑफ। अब यहाँ से देखें, जब इसका हम गुणनखंड लेंगे, गुणनखंड कर ही लिए हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे। चलिए हम यहाँ पर x जब कॉमन लेते हैं अंश से तो बच जाएगा ये हमारा x प्लस 3 बचेगा। और दूसरे कोष्टक में जब यहाँ से x प्लस 3 ये हो गया, x कॉमन हुआ तो ये x प्लस 3 बचेगा। प्लस अगर देखें लास्ट के दोनों पदों से तो कुछ नहीं कॉमन हो रहा, तो 1 कॉमन लेंगे, फिर ये बच जाएगा हमारा x प्लस 3। उसके बाद हर में देख लेते हैं, जो है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम हर की बात करें तो हर में है x इंटू एक्स माइनस 3, ये लिख देंगे यहाँ पे हम लोग कि x इंटू एक्स माइनस x प्लस 1 है तो x प्लस 1 लिख देते हैं। उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं, बराबर 4 है, 4 को लिख देंगे। अब यहाँ पर ऐसा मत कीजिएगा कि आप x से x कैंसिल कर दें, अभी ये नहीं कटेगा क्योंकि अभी ऊपर 2 पद हैं। आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2 log ऑफ। आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट को लिख देते हैं। अब आर्गुमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, आर्गुमेंट में हम क्या करते हैं, जो पद हमारे कॉमन हो रहे हैं उनको हम कॉमन लेकर तभी लिखेंगे। अब यहाँ से अगर इसको हम कॉमन लें, x प्लस 3 को बाहर निकाल लें तो ये बचेगा हमारा x प्लस 3। जब बाहर निकालें तो यहाँ से x प्लस 3 निकला तो x बच गया, उसके बाद प्लस दूसरे पद से x प्लस 3 निकला तो 1 बच जाएगा, 1 को लिख देंगे। हर की बात करें तो हर में है x इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद कोष्टक बंद कर देते हैं, बराबर 4 है, 4 को लिख देंगे। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ पद हमारे कैंसिल हो रहे हैं, x प्लस 1 से यहाँ पर x प्लस 1 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो पद बचे हुए हैं उनको हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बेस 2 log ऑफ। यहाँ से जो पद बचा हुआ उसको लिख लें तो ये बचा हुआ ऊपर x प्लस 3, और नीचे अगर हर की बात करें तो हर में बचा हुआ है ये हमारा x बचा हुआ, x को लिख देते हैं, बराबर 4 है, 4 लिख देंगे। फिर आगे फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पर याद कीजिए कि यहाँ पर हम बेस को यानी कि log को हटाना चाहते हैं, और जब log को हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर्गुमेंट बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और उसके बाद बटे x बराबर ये हो जाएगा 2 के पावर 4। ये प्रॉपर्टी आपको बताई ही गई थी। अब उसके बाद यानी कि जो यहाँ बेस है ये दूसरे साइड में जाएगा तो बेस बन जाएगा, और जो बराबर दिया हुआ था ये हमारा पावर में आ जाएगा। अब यहाँ से फिर आगे अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा x प्लस 3, उसके बाद बटे x हो जाएगा, बराबर यहाँ से 2 के पावर 4 है, और 2 के पावर 4 का जो वैल्यू होगा वो 16 होगा। आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये होगा हमारा x प्लस 3, x यहाँ पर बाईं तरफ में यहाँ पर भाग है, दाईं तरफ जाएगा तो 16 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 16x। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 बराबर लिखना चाहे तो x को दूसरे साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16x, और फिर x बाईं तरफ से दाईं तरफ आएगा, प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। आगे फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आगे अब आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16x में से x घटेगा तो यहाँ से ये बचेगा 15x, उसके बाद बराबर 3 है, 3 हो गया। आगे फिर सॉल्व करें, x बराबर लिखना चाहें तो x बराबर होगा 3/15, और 3/15 ये कैंसिल होगा तो मिल जाएगा हमको x/5, यानी कि जो x का वैल्यू हमको मिला ये मिला 1/5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें x बराबर 1/5 मिला, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है, 1/6 इक्वल लिखा हुआ 1/2 के पावर x। अभी तक जो हम तीनों इक्वेशन सॉल्व किए वो
दूसरी तरह के थे। और यहाँ पर अगर देखें तो लॉगरिथमिक पद नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर लॉगरिथमिक पद आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि चरघातांकी रूल, क्योंकि ये उसी रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चाहे तो आप ऊपर ले आएंगे। जब इसको ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर 6 के पावर कुछ नहीं लिखा 1 आप मानोगे, ऐसे यहाँ पर भी 2 के पावर कुछ नहीं लिखा 1 मानेंगे। ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 के पावर -1। इसी टाइप से यहाँ पर 2 को भी लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर -1। पूरे पर पावर x था तो यहाँ पर हम x लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा ये उन तीनों से अलग है। फिर आगे हो जाएगा 6 के पावर -1 इक्वल, यहाँ पर आप घातांक का रूल जानते ही हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 2 के पावर -x। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लाग लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों का लाग लेने पर, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का लाग लेते हैं, लेकिन बेस पर ध्यान दीजिएगा, जो भी बेस हम मानेंगे दोनों साइड में मानेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बेस की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लाग, और उसके बाद यहाँ पर बेस हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा बेस 2। उसके बाद लाग आप 6 के पावर ये है -1, तो -1 लिख देते हैं। आगे फिर क्या करेंगे हम, आगे अगर हम दाएं साइड की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2 लाग आप, यहाँ पर 2 के पावर -6 दिया था तो इसको मैं इसे लिख देंगे 2 के पावर -x। अब यहाँ से फिर हम क्या करते हैं, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 को आगे ले आएंगे, और जब -1 को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू, यहाँ से बचेगा ये बेस 2 लाग आप 6 इक्वल, दूसरे साइड में देखें तो -x आगे आएगा तो ये हो जाएगा -x, और इंटू ये बच जाएगा हमारा बेस 2 लाग आप 2 बचेगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हो, यहाँ पर और एक काम करेंगे हम, इसी टाइम यहाँ पर माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देते हैं, और जब माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ये हमारा बच जाएगा बेस 2 लाग आप 6 है। और यहाँ पर एक काम करेंगे हम, 6 को भी लिख, माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो गया है, 6 को हम लिख देंगे 2 इंटू 3। उसके बाद बराबर यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो x है x हो गया, और यहाँ पर बेस और आर्गुमेंट दोनों के वैल्यू सेम इक्वल हैं, और जब दोनों का वैल्यू इक्वल होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब आगे ये हो गया हमारा, यहाँ से आगे अगर हम सॉल्व करें तो इस साइड में हो जाएगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, और जब ये प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बाईं तरफ तो ये हो जाएगा हमारा बेस 2 लाग ऑफ 2 हो जाएगा, और प्लस बेस 2 लाग ऑफ 3 हो जाएगा। इसको लिख देंगे बराबर, दूसरे साइड की बात करें तो x का गुणा 1 में होगा, यहाँ से हमको x मिल जाएगा। आगे अगर हम यहाँ से x बराबर लिखने चाहें, यहाँ पर दाएं साइड को हम बाएं साइड में लिख देंगे, बराबर है मान पर, इससे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। फिर यहाँ पर बेस 2 लाग ऑफ 2, इसका वैल्यू 1 होगा, 1 लिख देंगे, प्लस उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो बेस 2 लाग ऑफ 3, इसका वैल्यू, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमें x का मान मिल गया, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x का जो मान मिला हमको, ये मिला x बराबर 1 प्लस बेस 2 लाग ऑफ 3, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वहाँ पर अभी तक चारों हम इक्वेशन सॉल्व किए थे, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। बोला हल कीजिए, इसमें लिखा हुआ लाग, यहाँ पे 10 आर्गुमेंट में 10 प्लस 3 √10, उसके बाद प्लस लाग, फिर आर्गुमेंट में 10 प्लस √90 प्लस, यहाँ पर फिर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है 90 प्लस फिर लाग 10 है 10 है, उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट फिर 90 है, फिर प्लस √90 है। इसको हमें सॉल्व करना है। देखने में तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा और कठिन लग रहा है, लेकिन आप बड़ा या कठिन देकर घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आइए अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पर
अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिखे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कि इससे अच्छा है कि यहाँ पर हम कॉपी कर लें, जिससे कि थोड़ा टाइम का बचत भी हो। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, नीचे लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद अब आगे अगर देखें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लास्ट वाले दोनों पदों को देखें तो दोनों का आर्गुमेंट लगभग समान है, थोड़ा सा केवल दोनों में अंतर है। तो पहले वाले लॉगरिथमिक पद को हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा log, उसके बाद 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 है, इस यहाँ पर स्क्वायर रूट 10 हम लिख देंगे। उसके बाद अब लास्ट वाले अगर दोनों पदों को देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, और जब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा log, उसके बाद कोष्टक के अंदर ये पहला आर्गुमेंट है m के जगह पर, और दूसरा ये n के जगह पर है। log m प्लस log n का फार्मूला हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल में, ये होता है log m n, यानी कि दोनों आर्गुमेंटों का गुणा हो जाएगा, और इन दोनों आर्गुमेंटों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिख देंगे, ये हो जाएगा पहला आर्गुमेंट जो है ये है 10 प्लस, उसके बाद 10 प्लस स्क्वायर रूट लिख देंगे यहाँ पर 10 प्लस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा हमारा 90, और प्लस उसके बाद फिर स्क्वायर रूट के अंदर 90 है तो 90 लिख देंगे। ये तो पहला आर्गुमेंट हो गया। उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट अगर देखें तो दूसरा आर्गुमेंट है हमारा 10, और जहाँ पर प्लस था उसी के जगह पर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, बाकी सारे जो यहाँ पर अंक दिए हुए हैं सबके सब समान ही हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे फिर स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा हमारा 90 और प्लस फिर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है 90, तो 90 को लिख देंगे, कोष्टक बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, अभी यहाँ पर पहले वाले पद को ऐसे हम रहने देते हैं, 10 प्लस 3 और स्क्वायर रूट 10 है तो यहाँ पर इसको ऐसे रहने देंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद हो जाएगा हमारा log, और यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो पद यहाँ पर लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी है, थोड़ा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहला ये 10 की बात है, 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है, ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पर आप ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट के अंदर 90 फिर प्लस अंडर रूट 90 है, और दूसरे वाले में भी यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 90 प्लस अंडर रूट 90 है। यहाँ पर कलर चेंज हो गया है, दोबारा हम कर देते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इन पदों पे। अब यहाँ पर दोनों जो कलर हम चेंज किए हैं इस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है। उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 19 है तो दूसरे वाले में भी अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट 90 है। अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि पहले वाले यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर लिखा हो इसमें प्लस है और दूसरे वाले में माइनस है। तो यहाँ से हम वर्गांतर का फार्मूला हमारा बन रहा है, वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा वर्गांतर का फार्मूला 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस उसके बाद इस पूरे का स्क्वायर होगा, और इस पूरे का स्क्वायर होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट लिख देंगे, ये हो जाएगा 90 प्लस अंडर रूट, ये फिर 90 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, कोष्टक बड़ा वाला बंद कर देंगे। आगे अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log, और उसके बाद 10 प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 है तो स्क्वायर रूट 10 लिख देंगे। उसके बाद प्लस log दूसरे पद की अगर बात करें तो दूसरा पद ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अब यहाँ से जब ये स्क्वायर है अंडर रूट भी है तो स्क्वायर से अंडर रूट ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है 1/2 पावर में, तो 1/2 से ये 2 जो होगा वो कैंसिल होगा। वो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा 90 और प्लस स्क्वायर रूट 90 बचेगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आगे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log यहाँ से 10 और उसके बाद प्लस 3 स्क्वायर रूट 10, 3 स्क्वायर रूट 10 लिख देंगे, प्लस उसके बाद log। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ से 100 और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये 90 बचेगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस का गुणा हुआ तो माइनस 90 हो गया। उसके बाद फिर माइनस प्लस का जो गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 90, एक काम और यहीं पर हम कर देते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 9 × 10 ये लिख देते हैं, जिससे कि अभी आसानी से हम इसको सॉल्व कर ले जाएं, कुछ लाइनें कम हो जाएं। तो यहाँ पर फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log
10, उसके बाद प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 लिख देंगे, प्लस है प्लस हो गया। उसके बाद लाग, अब यहाँ पर अगर देखें तो 10 में से ये -90 जो होगा ये घटेगा, तो यहाँ से ये बच जाएगा हमारा 10 बच जाएगा। उसके बाद फिर माइनस है माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर अगर 9 अंडर रूट के अंदर 9 × 10 है, यहाँ पर जो 9 का अगर हम ये स्क्वायर रूट निकालें तो ये 3 हो जाएगा, और उसके बाद अंडर रूट 10 बचेगा, अंडर रूट 10 लिख देते हैं। अब फिर यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर देखें तो जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम वर्गांतर का फार्मूला बनाए थे, वैसे यहाँ पर भी बन रहा है, क्योंकि यहाँ जब हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लाग, और उसके बाद आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट में हो जाएगा ये पहला पद 10 + 3 स्क्वायर रूट 10 ये हो गया। और जब दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद हो जाएगा हमारा यहाँ से 10 - 3 स्क्वायर रूट 10 है, स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। कोष्टक बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे कि यहाँ पर भी वही वर्गांतर का फार्मूला बन रहा है, तो वर्गांतर का फार्मूला बना के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से लाग है, लाग लिख देते हैं। उसके बाद अब अंदर वाली की बात करें तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर वैसे 10 है, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, थोड़ा सा ही अंतर है केवल, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस, उसके बाद अगला जो पद है ये हमारा है 3 स्क्वायर रूट 10, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे भी इसी को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो लाग हो गया, उसके बाद 10 का स्क्वायर ये हमारा 100 हो जाएगा, माइनस अब ये स्क्वायर 3 पर भी है और स्क्वायर रूट 10 पर भी है, 3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर है ये 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। फिर आगे ये हो गया हमारा लाग, और उसके बाद यहाँ पर 100 माइनस 9 का गुणा 10 में होगा तो ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा कि लाग 100 में से 90 घट गया तो ये लाग 10 बचेगा, और यहाँ पर बेस कुछ नहीं लिखा है। जब बेस कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पर हम 10 मान लेते हैं, यानी कि कॉमन लाग मानते हैं। कॉमन लाग के बारे में आपको हम बताए ही थे। अब यहाँ पर बेस 10 लाग ऑफ 10 इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी तक हमने इस पार्ट में जितने भी लॉगरिथमिक इक्वेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब अगले पार्ट में हम किसी लॉगरिथम के किसी अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।